हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज का मेरा टॉपिक है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड। जो भी हम बिजनेस करते हैं उसके जो भी यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हों या एक्सटर्नल यूज़र्स हों, तो वो जो भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या ज़रूरत होती है, क्या नीड होती है, तो ये मैं डिटेल में बताती हूँ। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइज। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत जितने भी पीपल्स या ग्रुप्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सबको ज़रूरत होती है। दीज यूज़र्स में बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप्स, और जो यूज़र्स हैं उसको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ इंटरनल यूज़र, सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल यूज़र। तो फर्स्ट वन इज़ इंटरनल यूज़र्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनल यूज़र्स आर द पर्सन हु हैव ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर मैनेजमेंट। इंटरनल यूज़र्स वह पर्सन है जो बिजनेस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या उसका डायरेक्ट ही इंटरेस्ट है बिजनेस से, जैसे कि ऑनर और मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपके क्या होंगे, इंटरनल यूज़र जो भी फर्म के अंदर हैं। ऑनर ऑनर को पढ़ते हैं डिटेल में। ऑनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल इन द बिजनेस एंड सच वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस। दे ऑल्सो वांट टू नो वेदर द प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट आर द रीजन फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, what is the value of fixed asset and floating asset of the business. All such information is provided by accounting. ऑनर होता कौन है, जो कैपिटल अपनी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, बिजनेस में, जिसमें उसने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वही फर्म का क्या है, ऑनर है। और वो ये सब जानना चाहेगा कि फर्म की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या फर्म की साउंडनेस है, क्या उसकी असेट्स हैं, क्या लायबिलिटी हैं, वो कितना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं, और प्रॉफिट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्या कारण रहे हैं। तो ये सब ऑनर जानना चाहता है। और क्या असेट्स, जो फिक्स असेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, फ्लोटिंग असेट्स की क्या वैल्यू है, ये सब इंफॉर्मेशन ऑनर को पता होनी चाहिए। तो वो जानना चाहेगा, तो वो कहाँ से मिलेगी उसे ये इन्फॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलेगी, बैलेंस शीट से मिलेगी, इन सब से उसको मिल जाएगी। तो इन सब इन्फॉर्मेशन की उसको इसलिए ज़रूरत होती है कि वो प्रॉफिट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करे, किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकता है। Second one is management. Accounting information used by the management for taking various decision. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूज़ है मैनेजमेंट के लिए क्या है, मैनेजमेंट उससे क्या करता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर ही वो आगे बहुत सारे डिसीजन ले सकता है, प्लानिंग कर सकता है, अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, ये सब मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन करेगा किससे, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। जब उसके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सारी अवेलेबल होगी तब वो ये सब चीज़ें कर सकता है। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। मैनेजमेंट को जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो किस लिए होती है, एफिशिएंट और स्मूथ रन बिजनेस को रन करने के लिए होती है। देयर नीड आर मेड बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे कहाँ से मिल सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट से कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। ओवरऑल ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमें किससे मिलेगी, हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस है, कितने एक्सपेंस हुए, कितनी आपको सेल हुई, कितनी इनकम हुई, ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस शीट से आपको असेट्स एंड लायबिलिटी का क्लियर हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इंटरनल यूज़र्स में आपके दो यूज़र्स आते हैं, ऑनर एंड मैनेजमेंट। ऑनर आपका बिजनेस को क्या करता है, जो भी कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट करता है, और मैनेजमेंट उसको सेटअप करता है। ओके, थैंक यू।